हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज फिर से हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देखेंगे। आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का छठा पार्ट होगा। 5 पार्ट तक हम पढ़ा चुके हैं। 4-5 पार्ट में आप लोग देखे होंगे अनुपात के आधार पर आधारित प्रश्न, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 करके हम पढ़ाए हैं। तो आज जो है फिर नया टाइप स्टार्ट होगा, जिसमें कि दूरी तो निश्चित दिया हुआ है, मतलब दूरी दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन दूरी निश्चित क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन कुल समय दिया हुआ जरूर रहेगा। तो उससे रिलेटेड सवाल देखेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, और ये चैप्टर जो है हम शुरू से लेके पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि हम एक टाइप या एक टॉपिक स्टार्ट किया और उस टॉपिक को समाप्त करके फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं है। कोई एक चैप्टर स्टार्ट किए तो जब तक हम पूरा समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे चैप्टर में हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग ज़रूर उसको देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हम अगले वीडियो में अगर कोई भी वीडियो देखने के बाद कुछ त्रुटि नज़र आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, जिससे कि हमको पता चल सके, तो हम अगले वीडियो में उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास कर सकें। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आराम से घर बैठे देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अगला टॉपिक, अगला टाइप क्या है। 44 सवाल देखिए। करा मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूं और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं। तो दोनों ओर से सवारी से आने जाने में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है, लगभग सब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, मान के चलिए कि पैदल जाने में x मिनट लगता है, पैदल जाने में x मिनट लगता है, और करा कि वापस सवारी से आने में मान लेते हैं उसे y मिनट समय लगता है। तो सवारी से जाने में y मिनट लगता है। A से B अगर यहां से यहां पैदल गए तो x मिनट लगा। अगर हम यहां से यहां ही सवारी से जाते तो हमें y मिनट, या B से A की ओर सवारी से आते तो भी y मिनट लगता। तो इस कंडीशन में पहला देख लेते हैं कि पैदल जाता है तो उसे x मिनट लगता है, सवारी से वापस आता है तो उसे y मिनट लगता है। तो पैदल जा रहा है और सवारी से वापस आ रहा है तो उसे कुल 37 मिनट का समय लगता है। लेकिन यदि वह दोनों ओर कह रहा है कि दोनों ओर से पैदल चलने पर मुझे 55 मिनट का समय लगता है, दोनों ओर से पैदल चलने पर, तो दोनों ओर क्या देख रहे हैं? यहां देखिए, पैदल जा रहा है तो एक तरफ x मिनट, उधर से वापस आ रहा था तो y मिनट, तो x + y = 37। इस समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन जा भी रहा है पैदल तो x मिनट लगेगा, उधर से आ भी रहा है पैदल तो भी x मिनट लगेगा। तो दोनों कंडीशन में उसे 55 मिनट लगते हैं। तो x + x = 55 मिनट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x = 55। तो x = 55/2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा?
समीकरण 1 दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 37, तो x का मान है 55/2 प्लस y बराबर 37। तो यहां से देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 37 माइनस 55/2, तो यहां से हो जाएगा 74 माइनस 55/2, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 19/2 बच गया। अब कह रहा है कि यदि वह दोनों ओर सवारी से ही जाता तो उसे कुल कितना समय लगता। तो दोनों ओर सवारी से जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। अब y का मान हमको दिया हुआ है 19/2, कितना हो जाएगा, 19 मिनट हो जाएगा। तो आशा करते हैं बेसिक से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी सवाल को हम सेकेंड मेथड में कैसे बनाते हैं। सेकेंड मेथड, सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि कुल समय दिया हुआ है, मतलब जा रहे हैं और उधर से वापस आ रहे हैं, तो यहां से यहां गए और यहां से यहां वापस आ गए। तो सेकेंड मेथड में क्या होता है, अगर अन्य का समय पूछ रहा है, अन्य का समय मीन्स मान के चलिए अगर पैदल का समय पूछेगा या घुड़सवारी से पूछेगा, तो अन्य का समय बराबर कुल समय माइनस, अधिक है तो घटा देंगे, कम रहेगा तो जोड़ देंगे। कुल समय माइनस अधिक, कम रहेगा तो प्लस कम। कैसे होता है इस पे देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि पैदल जा रहे हैं और सवारी से वापस आ रहे हैं तो 27 मिनट समय लग रहा है, लेकिन यदि दोनों ओर पैदल ही चलते हैं तो 55 मिनट समय लगता है। तो सबसे पहले समय ज़्यादा कितना लग रहा है, समय ज़्यादा कितना, समय ज़्यादा लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है, 55 माइनस 37, 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब 18 मिनट समय ज़्यादा लग रहा है तो हम क्या बोले कि कुल समय माइनस अधिक, जो ज़्यादा लग रहा है तो सवारी से, दोनों ओर सवारी से जाने में लगा समय, दोनों ओर सवारी से जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, कुल समय 37 माइनस कितना ज़्यादा लग रहा है, 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 37 माइनस 18 बराबर 19 मिनट। देखिए ये पहला सवाल था तो हमको दोनों मेथड से बताना पड़ा। आप इस तरह के सवाल में कलम भी नहीं लगाइएगा। कैसे नहीं लगाइएगा सो देखिए। सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि दोनों तरफ, एक तरफ पैदल जाता है और सवारी से वापस आता है तो उसे 37 मिनट का समय लगता है, लेकिन दोनों तरफ पैदल जाता है तो 55 मिनट का समय लग रहा है। तो ये 55 मिनट 37 से कितना ज़्यादा है, तो 18 मिनट ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है 37 में घटा दीजिए, कम रहता तो 37 में जोड़ देते। तो इसमें क्या था कि ज़्यादा या कम निकालना पड़ रहा है। किसी किसी सवाल में तो ज़्यादा या कम दिया हुआ रहता है, उसे तो और भी आसानी से डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल 44 नंबर था। आइए देखते हैं 45 नंबर। देखिए 45 नंबर सवाल करा, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में कुल 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता है तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं। तो वह दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता। देखिए 45 दोनों तरफ, अभी तुरंत बताए कि जब दोनों तरफ पैदल जाने में कम है तो जोड़ देंगे, ज़्यादा होगा तो घटा देंगे। तो दोनों तरफ पैदल जाने में लगा समय
तो कुल समय कितना दिया हुआ है? कुल समय दिया हुआ है 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट। और दोनों तरफ सवारी से जाता है तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं। इस 2 घंटे 10 मिनट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे निकालना नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है, इतना बच जाता है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो टोटल कितना समय लग जाएगा? 8 घंटे 40 मिनट। तो लिखते दोनों तरफ पैदल जाने में लगा समय, लिख लीजिएगा, दोनों तरफ पैदल जाने में लगा समय 8 घंटा 40 मिनट। देखिए आपको समझना होगा, एक सवाल हम पहला बेसिक से बता दिए हैं। अगर हर सवाल बेसिक से बनाने लगे तब तो समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और एग्ज़ाम में जो है आपको इसी तरह से निकालना होगा। अगर बेसिक बनाइएगा तो फिर रिजल्ट नहीं। बेसिक समझने के लिए है, और जब समझ में आ जाए तो इसी तरह से बनाइए। और एकदम सवाल में बहुत ऐसा सवाल होगा जिसमें आप कलम भी नहीं लगाइएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं मन में ही कैलकुलेशन करके, वो भी देख सकते हैं। आगे देखिए 46 नंबर सवाल, 45 समझ गए होंगे, 46 देखते हैं। 46 में क्या कर रहा है? कह रहा एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से वापस आता है तब उसे 20 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता तो 6 घंटे का समय लगता। अब देखिए, दोनों तरफ साइकिल से यात्रा करता 6 घंटे, लेकिन साइकिल से जाता और पैदल जाता है, साइकिल से वापस आता है तो उसे 20 घंटे लगते हैं। तो इसमें यह नहीं दिया हुआ है कितना ज़्यादा या कितना बच रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 घंटे लग रहा है जब दोनों तरफ साइकिल से जा रहा है, तो समय बचत कितना हो रहा है? 14 घंटे का हो रहा है। तो हम क्या बोले थे कि जब अधिक रहेगा तो घटा लेंगे, कम रहेगा तो जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि 14 घंटा समय कम लग रहा है। तो अभिष्ट समय क्या हो जाएगा? कुल समय प्लस कम, जितना कम लग रहा है। तो कुल समय पहले तो कम निकाल लेंगे, कम कितना लग रहा है? तो कम लग रहा है 20 माइनस 6, 14 घंटा समय कम लग रहा है। किससे? दोनों तरफ, एक तरफ पैदल जाता है और साइकिल से वापस आता है तो 20 घंटा लग रहा है, लेकिन जब दोनों तरफ साइकिल से ही जाता है तो उसे 6 घंटे लग रहे हैं। तो कितना कम लग रहा है? 14 घंटा कम लग रहा है। ये 46 नंबर सवाल होगा। तो हम क्या बोले थे कि दोनों तरफ पैदल जाने में लगा समय, तो दोनों तरफ पैदल, अन्य में क्या होगा? पैदल पूछेगा तो पैदल हो जाएगा, साइकिल से पूछेगा तो साइकिल हो जाएगा। पैदल पूछेगा तो मान के चलिए ज़्यादा दिया रहेगा तो घटा लेंगे, कम दिया रहेगा तो जोड़ देंगे। साइकिल से पूछेगा वही चीज़ ज़्यादा दिया रहेगा, घटा लेंगे, कम दिया रहेगा जोड़ लेंगे। वो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो दोनों तरफ पैदल जाने में लगा समय, तो कुल समय 20 प्लस कितना घंटा कम लग रहा है? 14 घंटा। तो क्या हो जाएगा? 34 घंटा लगेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर सवाल। सैंतालीस नंबर सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लेता है। यदि दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है तो 2 घंटे समय कम खर्च होता है। तो दोनों ओर पैदल जाने में कितना? तो क्या करेंगे? कम लग रहा है उसे जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर पैदल जाने में लगा समय 5 घंटा 45 मिनट प्लस 2 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 7 घंटा 45 मिनट। डायरेक्ट इतना करने की, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। कम है तो जोड़ देंगे, ज़्यादा है तो घटा लेंगे। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। अब चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप में क्या है कि ना तो दूरी दिया गया है, ना तो
चाल दिया गया है और ना तो एग्जैक्ट समय दिया गया है। लेकिन दिया क्या गया है कि मान के चलिए दूरी निश्चित है, लेकिन चाल क्या है कि मान के चलिए इतना किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो t1 मिनट समय कम लगेगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब दूरी निश्चित हो चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, चाल घटाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसी पर सवाल होगा कि जब चाल बढ़ा देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो मान के चलिए 10 मिनट कम समय लगेगा, और जब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो उसी में देख लेते हैं कि उससे रिलेटेड सवाल है कि 48 सवाल क्या करा कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो वह निश्चित दूरी को 30 मिनट देरी से तय करता है, लेकिन जब वो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए उसका वास्तविक चाल कितना है और निश्चित दूरी कितना है। ना तो दूरी दिया हुआ है और ना तो चाल ही दिया हुआ है, चाल में परिवर्तन जरूर दिया हुआ है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि दूरी x किलोमीटर और चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा तो इससे क्या होगा, दूरी मान लीजिए x किलोमीटर और चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय मेरा क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल x बटे y घंटा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा। तो पहले चल रहा था y किलोमीटर प्रति घंटा से, अब क्या चलेगा y माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पहले समय कितना लग रहा था x बटे y, अब समय लगेगा x बटे y माइनस 4। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे ही समय कम कर दिया तो क्या हो रहा है कि उसे 30 मिनट देरी से वह दूरी तय करता है। जैसे ही 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो निश्चित दूरी को 30 मिनट देरी से तय करता है। तो जितना समय में पहले तय कर रहा था, मान लीजिए वह दूरी तय कर रहा था 4 घंटा में, अब वह दूरी तय करेगा 4 घंटा 30 मिनट में, 30 मिनट देरी से तय कर रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि यदि इसमें 30 मिनट घटा देते हैं, 30 मिनट है तो घंटा में बदलने के लिए 60, 30 मिनट घटा देंगे तो वह अपने नियत समय पर पहुंच जाएगा जो 4 घंटा 30 मिनट में तय कर रहा है। तो ओरिजिनल समय में 30 मिनट घटा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, अपने नियत समय पर तय करने लगेगा। तो अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो x बटे वाई माइनस 4 माइनस एक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे 60। समीकरण फर्स्ट हो गया। तो यहाँ से निकालिए तो एलसीएम लीजिएगा y माइनस 4 इंटू वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 30 बटे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा 1/2 एक्स वाई कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 4 बराबर 8x हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखिए क्या करा, दूसरा कह रहा है कि यदि वह जब अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो पहले समय लग रहा था x बटे वाई, लेकिन जैसे ही चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया y प्लस 4, समय लगेगा x बटे वाई प्लस 4। तो क्या कर रहा है कि वह 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, मान के चलिए वह 4 घंटा में पहुंचना था, अब वह 3 घंटा 40 मिनट में ही पहुंच जाता है। तो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो इसमें 20 मिनट ऐड कर देंगे, समय पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x बटे, या इसमें कह सकते हैं कि ओरिजिनल में जो पहला समय था उसमें घटा दीजिए 20 मिनट, या तो इधर घटाइए या तो इधर जोड़िए। यहाँ पे या तो इधर घटाइए या तो इधर जोड़ दीजिए, दोनों कंडीशन में एक काम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बटे वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस 4 बराबर 20 बटे 60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 4 बराबर एलसीएम लिए y इंटू वाई प्लस 4, तो y कट गया, तो क्या हो जाएगा x गुने वाई एक्स वाई प्लस 4x माइनस एक्स वाई हो जाएगा बराबर 20 बटे 60। काट दीजिए 1 बटे 3, तो एक्स वाई कट गया, तो y इंटू वाई प्लस 4 बराबर 4 तिया 12x हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया।
अब समीकरण 1/2 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इंटू वाई प्लस 4 बटे y इंटू, एक कॉमन है y इंटू वाई माइनस 4 बटे y इंटू वाई प्लस 4 बराबर, एक में है 8x और दूसरे में है 12x। x x कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, y y कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3y माइनस 12 बराबर 2y प्लस 8 हो जाएगा। तो y बराबर 20, तो y किसको माने हैं, चाल को माने हैं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल। अब देखिए, अब चाल तो हमको पता चल गया, अब हमको x भी निकालना है, दूरी भी निकालना है। तो या तो y को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं। तो y का मान है 20, 20 में से 4 गया 16 बराबर 8x हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो वहाँ चाल निकल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी निकल गया 40 किलोमीटर। तो देख लीजिए, ये तो बेसिक था। अगर इस तरह से एग्जाम में बनाइएगा तो रिजल्ट कभी नहीं होगा, इस बात को जान लीजिए। ये सिर्फ समझने के लिए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है, लेकिन बनाना है कैसे, उस सेकेंड मेथड देख लेते हैं। तो आइए सेकेंड मेथड देखते हैं इसी सवाल को। सेकेंड मेथड में क्या करा है कि पहले यहां लिख लीजिए चाल और यहां लिखिए समय। देखिए, जब करा है कि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो समय 30 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहां क्या करेंगे, तो इसमें देखिए 2 चीज़ जानना है। चाल बराबर हो जाएगा चाल का गुणनफल या चाल में परिवर्तन का गुणनफल, परिवर्तन का गुणनफल गुणे समय का योग बटे चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर। चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर। दूसरा देखिए, समय बराबर समय का गुणनफल, वही समय के परिवर्तन का गुणनफल गुणे चाल का योग बटे चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर। चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो अब देखिए यहां से, तो सबसे पहले ये दोनों चीज आपको जानना होगा। तो देखिए, चाल अगर निकालते हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक देरी है, दूसरा पहले पहुंच रहा है, तभी हम समय का योग करेंगे। अगर दोनों देरी होता तो यहाँ समय का अंतर करते, या दोनों पहले पहले होता तो भी समय का अंतर करते, लेकिन एक देरी है एक पहले है, इसीलिए इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर दोनों देरी या दोनों पहले रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चाल बराबर चाल में परिवर्तन का गुणनफल, तो चाल में परिवर्तन, ये 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, गुने समय का योग 30 मिनट 20 मिनट 50 मिनट। तो इसे घंटा में बदलिएगा तो 50 बटे 60 बटे चाल और समय के तिरछा गुणनफल 30 चौक 120, 20 चौक 80, तो 120 माइनस 20 गुना 4, 120 में से 80 गया तो देखिए 4 गुना 4
120 में से 80 गया 40 मिनट है, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। तो ये तो 60 चला गया, यहाँ से 10 चला गया, 4 कट गया, 5 चौक 20। अब यहाँ क्या निकला है चाल, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए समय निकाल लेते हैं। समय बराबर बोले समय का गुणनफल, तो 30 गुना 20 गुने चाल का योग 4 4 8 बटे चाल और समय के तिरछा गुणनफल, तो वही 40 हो जाएगा। 30 चौक 80, 20 चौक 80, 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटा हो जाएगा। तो समय निकल गया 2 घंटा और मेरा चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, तो 20 गुने 2 बराबर 40 किलोमीटर। ये मेरा निकल गया, दूरी निकल गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको मेनली रूप से देख लीजिए, समझ लीजिए, उतार लीजिए। वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, और यहाँ से आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 49 49 में क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी निश्चित चाल से तय की। यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर, फिर देखिए चाल 3 किलोमीटर अधिक होती तो समय क्या करा है कि 40 मिनट कम समय लगता, 40 मिनट कम लगता। चाल यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर कम होती, पहला चाल है 3 किलोमीटर अधिक, दूसरा है 2 किलोमीटर कम, तो समय 40 मिनट अधिक होती। तो अभी तुरंत फिर चाल बराबर चाल का गुणनफल 3 गुना 2 गुने समय का योग 40 40 80 60 से भाग दीजिए, चाहे नहीं दीजिए, क्योंकि नीचे में भी 60 से देना पड़ेगा तो कट जाएगा ऑटोमेटिक, बटे तिरछा गुणनफल का अंतर। 40 दिया 120, 40 दूनी 80, 120 में 80 गया, कितना हो जाएगा 40। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय का गुणनफल 40 गुने 40 गुने चाल का योग 3 2 5 बटे चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 मिनट। 200 मिनट, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 200 बटे 60 घंटा हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, 12 गुने 200 बटे 60, काट लीजिए 40 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर हो गया। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 नंबर सवाल, ये 49 था। 50 सवाल करा, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यहां चाल लिख लीजिए, समय लिख लीजिए। चाल में करा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। और जब वो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल का गुणनफल 3 गुना 4 गुने समय का योग, तो 20 10 30। अब भाग दीजिए 60 से या ना दीजिए, क्योंकि फिर नीचे में भी देना पड़ेगा, 60 60 कट जाएगा, बटे चाल और समय के तिरछा गुणनफल। 10 चौक 40, 20 दिया 60, 60 में से 40 गया 20, यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय बराबर समय का गुणनफल 10 गुना 20 गुने चाल का योग 4 3 7 बटे चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर, तो ये हो जाएगा 70 मिनट। तो 70 मिनट इसको घंटा में बदलिए, 70 बटे 60 घंटा हो जाएगा, 7 बटे 6 घंटा हो गया। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुने समय, तो 18 गुना 7 बटे 6 किलोमीटर, 21 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 50 नंबर। 50 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, वही बात है, चाल 6 किलोमीटर अधिक, 4 घंटे कम लगते। यहाँ घंटा में, वहाँ सब जगह मिनट में समय था, यहाँ घंटा में है। और जब वो अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती तो उसे 6 घंटे अधिक समय लगता। तो यहाँ से चाल बराबर चाल का गुणनफल
6 गुना 6 गुने समय का योग 6 4 10 बट्टे चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर 6 चौक 36 6 चौक 24, 36 में से 24 गया 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 पचे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय हो जाएगा समय का गुणनफल 4 गुने 6 गुने चाल का योग 6 6 12 बट्टे चाल और समय के तिरछा गुणनफल का अंतर 12 12 24 घंटा हो गया। तो दूरी मेरा क्या हो जाएगा 30 गुने 24 720 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। 51 नंबर सवाल। अब जो देखिए इस टाइप में क्या है कि इसमें चाल नहीं था लेकिन चाल में परिवर्तन था कि इतना बढ़ा देते हैं। अब इस टाइप में क्या होगा कि चाल दिया होगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं तो अपने घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं या 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं, इस तरह का सवाल होगा। तो उसमें भी दूरी ही ज्ञात करना होगा। तो देखिए कैसे देखते हैं। करा कि यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? तो मान लेते हैं कुल दूरी x किलोमीटर मान लेते हैं। करा कि जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो चाल बराबर, अब यहाँ से दिया गया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगे तो समय क्या लगेगा? समय दूरी बटे चाल हो जाएगा, x बटे 4 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या 5 मिनट देरी से पहुँचता है, तो 5 बटे 60, 5 मिनट देरी से, इसमें 5 मिनट घटा दिए। और जब हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो समय लगेगा x बटे 5। तो वो क्या करा है कि निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता, 10 मिनट पहले पहुंच गया तो इसमें जोड़ दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x बटे 4 माइनस x बटे 5 बराबर 10 बटे 60 प्लस 5 बटे 60। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 4 गुना 5 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 5x माइनस 4x बराबर 10, यहाँ 60 एलसीएम हो जाएगा 10 प्लस 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा x बटे 4 गुने 5 बराबर 15 बटे 60 हो जाएगा। 15 चौक 60, 4 4 कट गया, x बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो दूसरा कंडीशन में हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल का गुणनफल गुने देरी प्लस पहले बटे चाल का अंतर। तो चाल का गुणनफल कितना है? 4 गुने 5, एक का चाल 4 है, दूसरा का 5 है, गुने देरी या पहले 10 5 15 बटे 60 बटे चाल और चाल का अंतर। तो 5 में से 4 गया 1, 15 चौक 60, 4 4 कट गया, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो देख लीजिए दूरी बराबर चाल का गुणनफल गुने देरी प्लस पहले बटे चाल का अंतर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर सवाल। बावन नंबर सवाल कर रहा है कि एक लड़का अपने घर से जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्कूल जाता है तो वह 7 मिनट पहले पहुंच जाता था। जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि देरी प्लस पहले वहाँ पे लिखे थे। तो अगर दोनों देरी से ही पहुँचेगा तो घटा देंगे, पहले पहुँच जाएगा तो भी घटा देंगे, लेकिन एक वो देरी से पहुँच रहा है, एक वो पहले पहुँच रहा है, तो उस कंडीशन में जोड़ देंगे। वो पिछले में भी चर्चा किए थे। चलिए देखते हैं 52 नंबर, सॉरी 53 नंबर होगा, 53 नंबर देखते हैं। तो दूरी ही पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल कितना कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 10 गुने 6 गुने देरी पहले तो 7 मिनट और 5 मिनट, 7 5 12 बट्टे 60, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 12 25 60, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 किलोमीटर हो गया।
चलिए 54 नंबर सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल कर रहा है, क्या एक व्यक्ति जब अपनी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो वह ऑफिस 12 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वो अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी, तो दूरी निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पे चाल का गुणनफल, तो चाल कितना कितना है, पहला चाल है 12 किलोमीटर और दूसरा चाल है 15 किलोमीटर, तो 12 गुना 15, और पहले को 12 मिनट देरी से पहुंचता है, 8 मिनट पहले पहुंचता है, 12 8 20, घंटा में बदल दीजिए 60, और 15 में से 12 गया 3, तो 20 तिया 60, 3 पचे 15, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ तक आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जब एक ही समय पर चलता हो, देखिए उसमें 3 कंडीशन है। एक ही समय पर चलता हो तो इसमें पहला कंडीशन में क्या होगा कि 2 अलग अलग चाल से चल रहा है, एक ही समय पर एक ही दिशा से चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि एक पहुंच गया जिसकी चाल ज़्यादा और तुरंत वापस लौटा और रास्ते में मिला। दूसरा क्या होगा कि एक ही समय पर चलता हो लेकिन एक ए से चल रहा हो और दूसरा बी से चल रहा हो, तो उस कंडीशन में बीच की दूरी दिया गया होगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, एक ही समय पर चलता हो लेकिन मान के चलिए कि एगो ए से चल रहा हो और एगो बी से चल रहा हो, तो उसमें कहा देगा कि बी से चलने वाला जो है ए से चलने वाले से 20 किलोमीटर अधिक चला। तो ये सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे, और आगे जो है अगर समझ रहे होंगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक हो।